वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये जो सीरीज है सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपने इस इंटरेस्टिंग क्लास की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस 2025 या फिर 2026 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, भारत के क्षेत्रफल, उसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में यहाँ पर कुछ तथ्य दिया गया। तो ये हम लोगों ने पहले के क्लास में भी पढ़ा हुआ था, वहाँ पे मैप के माध्यम से देखा था और यहाँ पर डेटा लिखित फॉर्म में। देखिए, भारत एक विशाल देश है। आपको बता दें कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत जो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत के नाम की बात करें तो भारत के कुछ अन्य नाम थे, जैसे आर्यावर्त, भारत, जम्बूद्वीप, इसके बाद इनतु, ये चीनियों ने कहा था, अजनाब, हेमवतवर्ष, ये सब भारत के नाम थे। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और पूरब में अगर देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। देखिए, ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है ये केप कैमोरिन या कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, ये इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में है, और ये पॉइंट नारायण सरोवर या फिर सर क्रीक भी आप कह सकते हैं, गौर माता, गुजरात में है, और ये किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आपने पढ़ा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे देखिए, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पूरब में बंगाल की खाड़ी है और उसी में बंगाल की खाड़ी के नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पे बताया भी गया है कि बंगाल की खाड़ी में है, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है यहाँ पे 32.8 लाख वर्ग किमी दिए। अगर आपको पूरा याद रखना है तो 32,87,263 वर्ग किमी आप ये याद रख सकते हैं। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे आगे देखिए, भारत से बड़े कौन से? रूस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश है। फिर कनाडा के बाद चीन, यूएसए के बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद इंडिया। भारत के स्थल सीमा रेखा की बात करें तो 15,200 किमी, और समुद्री तट रेखा की बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेते हुए ये जो 7516 अब थोड़ा सा अपडेट हो गया, इसको आप मत याद रखिएगा। यहाँ पर है 11,098.8 किलोमीटर, तो आप 11,098 भी याद रखेंगे तो बिल्कुल सही होगा। अच्छा, यहीं पे एक पॉइंट और भी याद रखिएगा, अगर 11,098 इसमें कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को लेते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये तट रेखा सबसे लंबी है, लगभग 3,000 किलोमीटर के आसपास है, 3,080 के आसपास है शायद, है ना। और इसके बाद राज्य की बात करें तो राज्य में सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। ठीक, ये जो 11,098 इसमें सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य सबको मिलाते हुए राज्य में गुजरात की सबसे लंबी है, और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो है ही। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी आपने पोर्ट ब्लेयर पहले पढ़ा होगा। ठीक है, ये पहले पढ़ा होगा कहने का तात्पर्य इसलिए क्योंकि इसका नाम अब बदल दिया गया। इसका नाम बदल करके क्या रखा गया आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा में नवीनतम वलित पर्वत है जो कि हिमालय है। हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। इसके दक्षिण में देखेंगे थोड़ा सा चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नीचे हिंद महासागर की ओर सकरा होता जाता है। देखिए, आप देखेंगे तो ये फिर ये ऐसे देखिए, यहाँ पे हिंद महासागर है इसके नीचे, तो यहाँ पे ये असकरा होता गया। देखिए, यहाँ पे पश्चिम में देखेंगे तो अरब सागर है, पूरब में देखेंगे बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में देखेंगे हिंद महासागर है और उत्तर में हिमालय है। भारत का अक्षांश और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु पूरब से पश्चिम का विस्तार उत्तर
के दक्षिण से के विस्तार में देखेंगे तो अपेक्षाकृत कम प्रतीत होता है। अक्षांशीय विस्तार का तात्पर्य पता है क्या? जैसे देखिए अभी आपने यहाँ पे देखा ना कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो इसका जो डिफरेंस है अप्रॉक्सीमेट 30 डिग्री है, 29.8 आएगा, तो लगभग आप 30 मान सकते हैं। और देखिए यहाँ पे 68 7 से 97 25, तो ये भी देखेंगे 30 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको भी आप अप्रॉक्सीमेट 30 मान सकते हैं। यही पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय सीमा में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, कई बार यहाँ पर नैनी भी लिखा रहता है, नैनी या प्रयागराज से होकर गुजरता है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। देखिए 2 घंटे का अंतर क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे अगर आप मैप में देखेंगे, यहाँ पे देखिए भारत बना है, येलो कलर का आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ये अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर है गुजरात। तो यहाँ सूर्योदय जब होगा और इसके बाद यहाँ सूर्योदय होगा, तो इसमें 2 घंटे का मार्जिन आएगा। ये मार्जिन क्यों है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए अब पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। तो देखिए जब एक चक्कर पूरा होगा तो कितना डिग्री घूमेगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री घूमता है, 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगा, 24 घंटे। ठीक, अब इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा 15, मतलब 1 घंटे में ना कितने डिग्री घूम जाता है पृथ्वी, लगभग 15 डिग्री। और अंतर कितने का है, 30 डिग्री का है, तो इसीलिए 30 डिग्री को कवर करने में 2 घंटे का समय लग जाता है। अरुणाचल प्रदेश जो केबुथु है और गुजरात जो नारायण सरोवर है, इन दोनों के बीच में समय का जो डिफरेंस है ये 2 घंटे का। जैसे एक एग्जाम्पल मात्र मैं लिख रहा हूँ, अगर यहाँ पर 5 बजे सूर्योदय हो गया, बस उदाहरण मात्र है, तो यहाँ पर 7 बजे सूर्योदय होगा। ये चीज समझने के लिए याद रखिएगा। अब देखिए आगे है, भारत में विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। अब यहाँ पे दिया रूस पहले नंबर पे, कनाडा दूसरे पर है, चीन तीसरे पर, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद। और जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो चीन के बाद दूसरा, अभी वर्तमान में तो पहले पोजीशन पर आ चुका है। ठीक, अब जो सेंसस होगा तो डेटा एकदम स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा एक चीज ये भी आप याद रखिएगा, जो भारत से बड़े देश है उनकी राजधानी, जैसे रूस की बात करें तो मॉस्को है, कनाडा का ओटावा है, चीन की बीजिंग हो जाएगी, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा मतलब जो इक्वेटर है से उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी भी बिंदु का पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी जो होता है उसे अक्षांश कहते हैं। यहाँ पे क्या अक्षांश के बारे में ऐसे सीधी सी बात याद रखिएगा। देखिए आप इसमें देखेंगे ना, देखिए यहाँ पर जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री, इसको हम लोग कहेंगे ये विषुवत रेखा है। देखिए जब कभी भी ये लेफ्ट टू राइट लाइन खींची जाती है तो इसको हमेशा अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश है, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर नाम दिया जाता है। अब ऐसे ऊपर बढ़ेंगे, जैसे देखिए 1 2 3 ऐसे ना यहाँ तक आएंगे तो ये पूरी 90 रेखा है, इन सबको अक्षांश कहेंगे। नीचे जाएंगे ये भी अक्षांश है। अब इसी में एक पॉइंट और भी याद रखिएगा, 23 डिग्री 5 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है यही कर्क रेखा होती है, और 23 डिग्री 5 मिनट जो दक्षिणी अक्षांश है ये मकर रेखा होती है। तो कर्क और मकर ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको आर्कटिक वृत्त मिलेगा, नीचे अंटार्कटिक वृत्त मिलेगा। इन दोनों के अक्षांश क्या होते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, और देशांतर की बात करें तो देशांतर क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखेंगे ना, देखिए ये 0 डिग्री, ये जो 0 डिग्री है इसको देशांतर कहते हैं, जो अप टू डाउन रेखा खींची गई है। ये जो 0 डिग्री देशांतर इसी को GMT कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम। अब देखिए अगर GMT से आप लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पर समय आगे होगा। आगे का मतलब जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल है कि यहाँ पर अगर 12 बजे है ना, 12 बजे अगर आप इधर आएंगे ना तो फिर 12 से कम वाला समय रहेगा। 12 से कम का मतलब जैसे मान लीजिए 12 बजे मध्य रात्रि है, आप इधर आएंगे तो फिर ये उससे आगे का समय रहेगा। जैसे यहाँ पे 12 बज रहा है, पता चला यहाँ पे 4 बजे भोर का आगे, मतलब ये 4 घंटा आगे है। और इधर पश्चिम में जितना जाएंगे समय लेट होगा। जैसे यहाँ पे 12 बजे मध्य रात्रि है, मान लीजिएगा अभी यहाँ पे शाम का 8 ही बज रहा है। ये चीज़ है। देखिए GMT से अगर आप लेफ्ट में आएंगे तो समय पहले रहेगा, और GMT से राइट में जाएंगे तो समय बाद में रहेगा। देखिए भारत का जो GMT से अंतर है ये 5.5 घंटे का, मतलब अगर भारत में 5:30 बज रहा है, मान लीजिएगा भोर का 5:30 बज रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अभी 12 बजा होगा। ये चीज़ें चलिए और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है अक्षांश और देशांतर भी क्लियर हो गया। अब देखिए अक्षांशों को अंश मिनट सेकंड में दर्शाया जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं। विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो ये सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, आप ये याद रख सकते हैं। देखिए यदि अक्षांश को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 और दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 रेखाएं बनेंगी। मतलब कुल अक्षांशों की संख्या आप जोड़ सकते हैं, 89 और 89 178 हो जाएगा, और +1 179।
तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है और इनके बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है और बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ये भी आप याद रखिएगा। अब देशांतर रेखाओं की बात करें तो देखिए इसमें यहाँ पे बताया गया कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है इसी को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, या प्रधान यामुत्तर रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी भी कहा जाता है। यह लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है और 0 डिग्री जो देशांतर इसी को यामुत्तर रेखा कहते हैं। ये समय का निर्धारण करती है। अब देखिए इसके बीच की भी दूरी लगभग 111 किलोमीटर ही होती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। देखिए भारत पूरी तरीके से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि ये अक्षांश बताया गया और ये देशांतर बताया गया, तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो साथियों देशांतर और समय, अब इसकी कहानी हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। तो छोटी सी क्लास रही, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप यूपीपीसीएस 2025 या फिर 2026 को टारगेट किए या फिर आप आरओ 2026 का एग्जाम देने वाले हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।